मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दीपक चौधरी। मेरे YouTube चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो भाई, आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। देखो भाई, यदि आप घर से बाहर कुछ भी सामान लेने जाएं तो आप मास्क पहनकर अवश्य जाएं और 2 गज यानी 6 फुट की दूरी बनाए रखें और बाज़ार से आते समय अपने हाथों को सैनिटाइजर करें। देखो भाई, इस कोविड-19 से हमको खुद स्वयं को बहुत ही धैर्यपूर्वक इस बीमारी का सामना करना पड़ेगा और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हमको हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो सरकार ने रूल बनाए, हमें उन रूल्स का फॉलो करना चाहिए। और देखो, आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो चल रही है, हमारी प्रश्नावली 3.2। अब देखो भाई, इसमें क्या दिया हुआ है कि आरव्यू ए का मान दिया हुआ है, आरव्यू बी का मान दिया हुआ है, तो ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी मतलब एडिशन करने हैं। तो देखो, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे तो देखो 3 2 1, 1 माइनस 4 7, प्लस करेंगे हम क्या करेंगे 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करोगे, इनको ऐड करने पर तो पहले आरव्यू का पहला एलिमेंट पहली पंक्ति का दूसरे आरव्यू के पहले एलिमेंट पहली पंक्ति के को ऐड करेंगे तो 3 को ऐड करेंगे 3 में। देखो भाई, 3 प्लस 3, 2 ऐड करेंगे 5 के, 2 प्लस 5, 1 प्लस माइनस के 2, क्रम भाई क्रम, 1 प्लस माइनस के 1, माइनस 4 प्लस 4 और 7 प्लस माइनस के 2। ये हमने क्या कर दिया भाई, अब देखो इनको लिख दो भाई, 3 और 3 6, 7 माइनस के 1 0 0 और 5। ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है भाई, ए माइनस। दूसरे आव्यूह में हमने क्या करना है, पहले आव्यूह दूसरे आव्यूह घटाना है। देखो भाई, पहला आव्यूह लिख दो, पहला आव्यूह कितना है, माइनस के 3 2 1, 1 माइनस 4 7, मेरे से घटाना है आव्यूह बी। बी आव्यूह कितना है 3 5 माइनस के 2 माइनस 1 4 और माइनस के 2। इनको हम घटाएंगे तो -3 में 3 घटाएंगे तो -3 माइनस के 3 घट गए भाई, 2 में से घटाएंगे 5, 1 में से घटाएंगे माइनस के 2, माइनस चिन्ह तो ये घटा दो चिन्ह आगो आव्यूह बंद। 1 में से घटाएंगे माइनस के 1 और माइनस 4 में घटाएंगे माइनस के 4 और 7 में घटाएंगे माइनस के 2। कोई दिक्कत है, या तत्व में तो ये तत्व घटा दियो, या में तो ये, इसमें तो ये घटा दिया। अब इनको दे भाई हल करो भाई, तो -3 और -3 कितने, माइनस के 6, ये कितने देगी माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस, ये कितने भाई +3, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 कितने भाई, 1 और 1 कितने भाई 2। अब देखो 1 और 1 कितने 2, -4 और -4 कितने भाई -8,
7 माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 कितने के भाई 9। ये हमारा क्या भाई आंसर। उतारो इसको। अब देखो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि a प्लस बी बराबर दिया हुआ है माइनस के साथ 0, 2 और माइनस के 5, और a माइनस बी दिया हुआ भाई कितना 3 माइनस 2 और 0 और 3। तो यहां से मान निकालना है आपको a बा बी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a माइनस बी का मान दिया हुआ है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है a बा बी की। अब देखो भाई जैसे आपके ये दो समीकरण हैं a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, इनको हम जोड़ दें तो b घट जाएगा। यहाँ से किसका मान आ जाएगा भाई a का, किसका मान आ जाएगा भाई a का। कोई दिक्कत है इनको ऐड करने में, किसका मान आ जाएगा a का। a के मान क्या कर देंगे समीकरण 1 में। तो देखो ये मान लिया हमने समीकरण 1, ये मान लिया समीकरण 2। अब देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं ऐड करो भाई। a प्लस बी ऐड कर रहे हैं, a माइनस बी, LHS में LHS जोड़ेंगे, माइनस के साथ 0, 2 माइनस 5 ऐड करो भाई, 3 माइनस 2, 0 और 3, इनको b पे b कैंसिल तो कितने है 2a। अब इनको ऐड करेंगे माइनस 7 प्लस के 3, 0 माइनस के 2, जोड़ रहे हैं इनको भाई, 2 प्लस 0 माइनस 5 प्लस के 3, इनको जोड़ा तो ये कितना है भाई माइनस के 4, ये माइनस के 2, ये 2, तो ये माइनस के 2। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है a का। तो a का मान निकालेंगे तो 2 का क्या ले लेंगे इसमें भाग, 1/2, कितना आ गया माइनस के 4, माइनस के 2, 2 और माइनस के 2। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1/2 2 को भाग देना, प्रत्येक आव्यूह के प्रत्येक अवयव भाग देंगे। तो 4 में भाग देंगे 2 को तो कितने के भाई माइनस के 2, 2 में माइनस 2 भाग देंगे तो माइनस को ये 2 में देंगे तो 1 और माइनस के 1। क्या किया कि 2 का प्रत्येक अवयव में कर दिया भाई भाग। अब देखो भाई a को मान काय में रख देंगे समीकरण 1 में रखेंगे, रख दो a का मान समीकरण 1 में रखने का, a को मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो a का मान कितना आ गया हमारा माइनस के 2 माइनस 1 1 माइनस 1। b का मान हमें ज्ञात करना है, तो b बराबर में कितना है भाई माइनस के 7 0 2 और माइनस के 5, 2 और माइनस के 5। अब देखो भाई अब हम यहाँ से मान निकालेंगे b का, तो क्या करेंगे इस मान को क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो माइनस के 7 0 2 माइनस के 5, ई प्लस का आव्यूह दूसरी साइड डालो किसका हो जाएगा भाई माइनस का। तो ये माइनस का हो गया, कितना बन गया भाई माइनस के 2 माइनस के 1 1 माइनस 1। अब देखो इनको क्या कर रहे हैं घटाएंगे, तो माइनस 7 में थे माइनस 2 घटेगा, 0 में थे माइनस 1 घटेगा,
2 में से 1 घटेगा, -5 होगा, घटेगा -1। ठीक है, अब इनको देखो बी को मान माइनस के 7 और माइनस माइनस प्लस रहेगा, तो ये कितना बचा है -5, ये प्लस को 1, ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, ये -4। ये हमारे क्या हो गया भाई, आंसर उतारो भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आव्यूह ए का मान दे रखा है 1 3 2 1 3 और -1। आव्यूह बी का मान दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। तो आव्यूह सी ज्ञात करना है, सी को मान ज्ञात करना है, जहां a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना है 0। 0 ओ 0 आव्यूह है, ओ क्या भाई 0 है। देखो भाई कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो दिया है उसे ले दो। दिया क्या है कि a प्लस 2b प्लस सी बराबर o, और यहाँ o क्या भाई 0 आव्यूह। 0 आव्यूह हम कितने को बनाएंगे, क्योंकि ये कितनी पंक्ति हैं 1 2 3, तो 3/2 का क्या बनाएंगे हम 0 आव्यूह। तो देखो भाई a को मान रख दो भाई 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2b, b का मान कितना है 2 1 1 2 -1 0 प्लस सी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ ओ क्या है 0 आव्यूह, और वो कितना बनेगा 3/2 का। 0 आव्यूह क्या होता है, सभी अगर 0 होते हैं 0 0 0 0, मैंने आपको बता दिया था मैट्रिक्स के टाइप में। अब देखो इनको हल करते हैं हमें 1 3 2 1 3 -1। मैंने गुणा करना सिखाया था, 2 को गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव के 2 गुणा करेंगे 2 तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 गुणा -1 तो माइनस के 2, 2 गुणा करेंगे 0 तो 0, 2 का प्रत्येक अवयव में क्या कर दिया गुणा प्लस सी बराबर में 0 0 0 0 0 प्रत्येक अवयव। अब क्या करनी है भाई, हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करो 1 + 4 कितने के भाई 5, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं। 1 + 4 कितने के भाई 5, 3 और 2 कितने के भाई 5, 2 और 2 कितने के 4, 1 और 4 कितने के भाई 5, 3 और -2 कितने के 1, -1 और 0 कितने के -1 प्लस सी बराबर 0 0 0 0 0 0। हमने यहाँ पे क्या किया भाई, जोड़ा 1 + 4 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 1 और 4 5, 3 और -2। अब हमें देखो यहाँ से मान निकालना है किसका भाई सी का। तो इस आव्यूह को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या घटा देंगे, घटा देंगे। देखो 0 0 0 0 0 0 में तो क्या घटा देंगे भाई, आव्यूह घटा देंगे 5 5 4 5 1 और -1। अब देखो इनको घटाएंगे, घटाओ भाई इनको घटाने पर कितना आ रहा है, 0 में से 5 घटाओ कितना बचो भाई -5, 0 में से 5 घटाओ कितना बचो -5,
जीरो में से 4 घटाएं तो माइनस के 4, और जीरो में से 5 घटाओ माइनस के 5, जीरो में से 1 घटाओ माइनस को 1, जीरो में से माइनस से घटाओ माइनस माइनस का जाओगे प्लस का। ये हमारा क्या भाई आंसर। आगे समझ में उतारो इसको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और 18 जून का 12th वालों का मैथ का पेपर है, आप सभी को पता है। और देखो भाई मेरे YouTube चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो आपके रिश्तेदार हैं जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कहिए उनसे। मेरे इस चैनल पर आप 10th क्लास का भी कोर्स चल रहा है, 12th क्लास चल रही है। और देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि a बराबर 2 माइनस 1 3 2 और b बराबर दिया हुआ भाई 0 4 माइनस 1 और 7। तो 3a स्क्वायर माइनस 2b का क्या करना भाई, हमको मान ज्ञात करना। अब देखो भाई ये हमें मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3a स्क्वायर माइनस 2a, तो 3a स्क्वायर माइनस के 2b, इसका मान ज्ञात करना है। देखो 3 इंटू ए का मान रख दो भाई 2 माइनस 1 3 और 2, ए इंटू ये हो जाएगा ये स्क्वायर 2 माइनस 1 3 और 2 माइनस के 2b, b का मान कितना 0 4 माइनस 1 और 7, ये हमारा b का मान है। अब देखो भाई इस 3 को रख लिया, मैंने आपको गुणा करने के लिए बताया था कि गुणा कैसे करते हैं, कि दो आदमियों का हम जब गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं कि पहले आव्यूह की पंक्ति को, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को दूसरे आव्यूह के जितने भी स्तंभ हैं उन सभी से गुणा करते हैं, बीच में चिन्ह लगाते हैं प्लस का। तो देखो जैसे हमने ये थोड़ी देर में वैसे मान लिया, देखो भाई ये मान लिया 2 और ये माइनस के 1, ये 2 को, ये पंक्ति है ना, इसको उठा के यूं रख दो दोनों स्तंभों, तो 2 गुणा करेंगे 2 थे, 2 गुणा करेंगे 2 थे, 2 गुणा 2 थे, 2 इंटू 2 और बीच में चिन्ह किसको करेंगे प्लस का, और माइनस 1 को गुणा करेंगे 3 थे, तो माइनस 1 को गुणा क्या करेंगे भाई 3 थे, नहीं है समझे, 2 को गुणा 2 थे। जैसे देखो भाई यहाँ रख दिया हमने 2 रख दिया और यहाँ रख दिया माइनस के, ये पहले आव्यूह की पंक्ति को दूसरे आव्यूह के स्तंभों के सामने रख दो और गुणा करोगे, 2 गुणा 2 थे और माइनस 1 गुणा 3 थे, ये हो गया, 2 गुणा माइनस 1 थे और माइनस 1 गुणा 2 थे और बीच में चिन्ह प्लस का, ऐसे गुणा करते हैं भाई। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको गुणा करने वाला तरीका बता दिया था, तो देखो दोबारा समझो, 2 को गुणा 2 थे और माइनस 1 गुणा 3 थे, बीच में चिन्ह प्लस का। और गुणा कब होता है कि जब ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया था कि शर्त तो क्या होती है कि पहले पंक्ति के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, यहाँ भी 2 और यहाँ भी कितना है 2। जब ये कंडीशन हो रही है तो गुणा होता है। अब देखो 2 गुणा 2 थे और माइनस 1 गुणा 3 थे, इसी प्रकार 2 गुणा माइनस 1 थे, 2 गुणा माइनस 1 थे, चिन्ह प्लस का बीच में, माइनस 1 गुणा 2 थे
और माइनस 1 को गुणा भाई कई थे 2, 3 को गुणा कई 3 को फिर देखो 3 2 है ना, 3 2 यहाँ पर रख देंगे ऐसे, 3 और 2, दूसरे पंक्ति स्तंभों के सामने 3 गुणा 2 थे, तो देखो भाई 3 गुणा 2 थे करेंगे, बीच में चिन्ह प्लस का 2 गुणा 3 थे, इसी प्रकार 3 गुणा माइनस 1 थे, माइनस 1 थे, 2 गुणा 2 थे, माइनस 2 गुणा कैसे करेंगे, इनको देखो, इनको दोनों 2 गुणा करते हैं, ये सरल है, 2 गुणा करके 0 तो 0, 2 चौका 8, 2 गुणा माइनस तो माइनस के 2, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो भाई इनको हल करो भाई, 2 गुना 4 माइनस के 3, तो 4 माइनस 3, माइनस के 2 और माइनस के 2, 3 दूना 6 प्लस 6, माइनस के 3 और प्लस के 4, माइनस के चल रहा है 0, 8 माइनस 2 और 14। अब देखो भाई इनको हल करो, 3 गुणा करो, ये 3 है, ये बचा आपका 1, कितना बचा भाई 1, माइनस माइनस 4 आएंगे, माइनस के 4, 6 और 6 12 और 1, और घटाने के क्या भाई 0, माइनस के 8, माइनस के 2 और 14। अब देखो भाई 3 गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करिए 3 को, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 12 दिया 36 और 3 एकम 3, घटाएंगे तो 0, माइनस 8, माइनस के 2 और 14। अब देखो इनको घटाओ भाई, घटाएंगे तो 3 में तो घटाएंगे 0, माइनस 12, माइनस के 12, माइनस कितने भाई ये 12। अब देखो ये माइनस कर देंगे, घटाएंगे क्या हम 8, तो माइनस के 8, 36 में क्या घटाएंगे हम, माइनस के 2 घटाएंगे और 3 में घटाएंगे माइनस के 14। घटाने पर आंसर कितना आ रहा है, 3 में 0 कितने हो 3, माइनस के 20, 36 और 2 कितने के भाई 38, ये माइनस के 11, ये हमारा क्या भाई आंसर। गुणा करने से क्यों, गुणा देखो कैसे करते हैं, पहली आव्यूह की पहली पंक्ति को स्तंभों के सामने रखकर गुणा कर दो, इस तरह होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है कि आव्यूह एक रकाब का 0 1 2 3, 3 2 1 और 0, और आव्यूह बी रकाब का 0 3 1 2 2 1 और 3 0, 0 3 1 2 2 1 3 0 हो, तो दीक्षा सिद्ध करो। ए भी बराबर नहीं होता है बी, ये हमें क्या करना है। अब देखो ए बी का गुणा करना, ए बी का मतलब गुणा करना है। सबसे पहले हम क्रम निकालते हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति और स्तंभ कितने भाई 4, 1 2 3 4। इसका देखो कितने पंक्ति है 1 2 3 4 और स्तंभ कितने भाई 2। गुणा करने के लिए क्या होता है, ये मान कैसे भाई समान आ रहे हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो देखो भाई हमको सबसे पहले हम मान निकालते हैं भाई ए बी का, ए इंटू बी करेंगे। तो देखो भाई 0 1 2 3 3 2 1 0,
गुणा कर रहे हैं 0 3 1 2 2 1 और 3 0। अब देखो मैंने कहा था कि गुणा करने के लिए आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। एक बार हम सीख गए तो आपको खुद ना खुद प्रैक्टिस आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले आप की पहली पंक्ति को आपको यहाँ पर उतारना होगा। रफली 0 1 2 3, ये तो रफली है, ठीक है, उतार लिया भाई। अब देखो भाई, अब आप क्या करते हैं कि इसके बाद आप निकालते हैं भाई ए बी। तो आप देखो क्या करोगे भाई, 0 गुणा 0 थे, 0 गुणा 0 करेंगे तो 0 गुणा 0 करेंगे 0 प्लस 1 को गुणा 1 थे तो 1 को गुणा 1 थे प्लस 2 को गुणा 2 थे, 2 गुणा 2 थे प्लस 3 गुणा 3 थे, 3 गुणा 3 थे। और देखो गुणा करने पर पहला वाला अवयव बनता है 2/3 का। अब देखो इसी प्रकार 0 गुणा 3 थे तो 0 प्लस 1 को गुणा 2 थे प्लस 2 गुणा 1 थे प्लस 3 गुणा 0 थे, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार पहली पंक्ति हो गई, यहां पर ऐसा करो कि 0 गुणा 0 थे, 1 को गुणा 1 थे, 2 को गुणा 2 थे, 3 गुणा 3 थे। इसी प्रकार 0 गुणा 3 थे, 1 को गुणा 2 थे, 2 गुणा 1 थे, 3 गुणा 0 थे। इसी प्रकार पहली पंक्ति गुणा कर ली, दूसरी पंक्ति गुणा यहाँ पर ले लो भाई, 3 2 1 0 तो 3 गुणा 0 थे, 3 गुणा 0 थे प्लस 2 गुणा 1 थे प्लस 1 को गुणा 2 थे और 0 गुणा 3 थे। इसी प्रकार 3 गुणा 3 थे प्लस 2 को गुणा 2 थे प्लस 1 को गुणा 1 थे प्लस 0 गुणा 0 थे। कितना आया भाई 0। यहाँ पर दूसरा दिखा दे क्या है, 3 को गुणा 0 थे, 2 को गुणा 1 थे, 1 को गुणा 2 थे, 0 गुणा 3 थे, 3 गुणा 3 थे और बीच में किसका चिन्ह आता है प्लस का। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि गुणा करना, 0 को 0 थे, 1 को 1 थे। अब देखो इनको हल करोगे तो 0 प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 दिया 9, 0 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, 0 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 0, 3 दिया 9, 2 दूना 4 प्लस 1 प्लस 0। इसको जो हमने ए बी का मान हमने निकाला, किसका मान भाई, ए और बी का मान निकाला तो कितना है भाई, 1 और 4 5 और 4 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 0 कितने के भाई 4, 9 और 4 13 और 1 14। ये हमारा मान आ गया भाई किसका, ए बी का, ठीक है, ए बी का मान। अब इसी प्रकार देखो गुणा करना सीख गए होंगे कि पहले आप पहली पंक्ति को पहले तत्व गुणा स्तंभ के पहले तत्व थे, दूसरे को दूसरे थे और इनके मध्य प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार देखो भाई गुणा निकाल रहे हैं बी और ए का, बी ए का गुणा करेंगे तो बी का मान कितना भाई, बी का मान है हमारा 0 3 1 2 2 1 3 0 और ए का मान कितना भाई 0 1 2 3 3 2 1 0। इनका हम गुणा करते हैं, गुणा करोगे 0 गुणा 0 थे, मतलब पहली पंक्ति गुणा ऐसे नू लिख लिया भाई, 0 3 लिख दिया, 0 को गुणा 0 थे 0 है वो, 3 गुणा 3 थे 3 × 3। एक चीज ध्यान रखना, जो आंसर आएगा वो बी का आंसर है, बी अवयव आएगा। जैसे ये 4/2 का तो 4/2 का आएगा। ये हो गया। अब देखो फिर गैप है, फिर गैप छोड़ दे, 0 गुणा 1 थे 1 थे प्लस 0 गुणा 1 थे, अब फिर
3 गुणा 2 थे, 3 गुणा 2 थे, फिर गैप छोड़ के 0 गुणा 2 थे 0 प्लस 3 गुणा 1 थे, कितना है भाई 3, 0 प्लस 3 गुणा 1, फिर 0 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 कितना है भाई 0। अब देखो इसी प्रकार ये 4/2 का बनेगा, देखो इसी प्रकार 0 3 हटाकर 0 गुणा 0 थे, 3 गुणा 3 थे, इसी प्रकार 0 को 1 थे, 3 को 2 थे, ठीक है। आपका गुणा करेंगे हम 1 2 का, रफली कर रहे हैं 1 2 का, ये आपको वहां शो नहीं करना है। 1 गुणा करेंगे 0 थे, तो 1 को गुणा करेंगे 0 थे 0 आएगा, प्लस 2 गुणा करेंगे 3 थे, 2 को गुणा करेंगे 3 थे, 1 को गुणा 1 थे, प्लस 2 गुणा 2 थे, इसी प्रकार 1 को गुणा 2 थे, प्लस 2 को गुणा 1 थे, इसी प्रकार 1 को गुणा 3 थे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 2 गुणा 0 करेंगे कितना है भाई 0, इसी प्रकार 2 को गुणा कैसे करेंगे 0 थे, तो 0 प्लस 1 को गुणा 3 थे, 1 को गुणा 3 थे, 1 को गुणा 3 थे, इसी प्रकार 2 को गुणा 1 थे, प्लस 1 को गुणा 2 थे, 1 इंटू 2, इस प्रकार 2 को गुणा 2 थे, नहीं तो इनको 2 1 को वहां ले लो जब कर लेना, 2 गुणा 2 थे, प्लस 1 को गुणा 1 थे, इसी प्रकार 2 गुणा 3 थे करेंगे, 2 को गुणा 3 थे, 2 को गुणा 3 थे, प्लस और 1 को गुणा 0 थे, कितना जाएगा भाई 0। अब देखो इसी प्रकार 3 गुणा 0 थे, 3 गुणा 0 थे, प्लस 0 गुणा 3 तो 0, 3 गुणा 1 थे, प्लस 3 गुणा 0 गुणा 2 थे 0, 3 गुणा 2 थे, प्लस 0 गुणा 1 थे, कितना है भाई 0, 3 गुणा 3 थे और 0 गुणा 0 थे। अब देखो इसका हल करते हैं, तो ये मान कितना आ रहा है भाई 3 तिया 9, 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो भाई 0 एकम 0, 2 तिया 6, 1 और 4 कितने के 5, 2 और 2 4 और 3, इसी प्रकार 3 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये बन गया भाई 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हमारा नाम मान आ गया बी ए का। अब देखो ए बी का मान इतना आ रहा है, बी ए का मान इतना आ रहा है, किसका मान है भैया बी, ये दोनों मान आपस में समान आ रहेगा नहीं आ रहा, ये मान अलग है ये मान अलग है, अतः ए बी का मान बराबर नहीं होगा किसके भाई बी, अतः ए बी का मान बराबर नहीं होगा किसके बी ए के। उतारो इसको, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट डालो। देखो एफ ऑफ एक्स का मान दिया होगा आपका
cos x sin x माइनस के sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 ये मान है। तो सिद्ध करना है कि f ऑफ a इंटू f ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। ये हमें क्या करना है भाई, सिद्ध। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या ले लेते हैं भाई, LHS लेते हैं यहाँ से f ऑफ a इंटू f ऑफ b, ये हमने ले लिया f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अब देखो यहाँ पे फंक्शन किसका, ये x का, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ रहा है x। यहाँ पे फंक्शन किसका a का, तो यहाँ जगह पे x की जगह पे हम क्या रख देंगे भाई a, जहाँ जहाँ x है वहां जब हम क्या रख देंगे भाई a। तो देखो cos a माइनस के sin a और 0 sin a cos a और 0 0 0 और जहाँ जहाँ हमारा यह फंक्शन b है x के क्या रखेंगे हम b। देखो भाई cos b माइनस के sin b और 0 sin b cos b 0 0 0। अब इन दोनों का हमको क्या करना है भाई, गुणा। अब देखो गुणा करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैसे गुणा करते हैं। देखो कि गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना कि पहले आपकी की पहली पंक्ति गुणा दूसरे आपकी के सभी स्तंभों से करते हैं। मतलब cos a को गुणा कैसे करेंगे, cos b के पहले। तो देखो cos a गुणा cos b, तो cos a cos b, cos a cos b, और sin a गुणा कैसे करेंगे, sin b थे माइनस के sin a को गुणा करेंगे sin b थे sin b, और 0 गुणा करेंगे 0 थे, ये कितना रहेगा भाई 0। अब देखो इसी प्रकार cos a गुणा करेंगे sin b थे, cos a गुणा करेंगे sin b थे, तो ये बन गो माइनस के cos a sin b, या ऐसे लिख लेता दिक्कत आ रही तो cos a sin b और 0 पहली पंक्ति, cos को cos भी थे sin को sin थे, इसी प्रकार। ठीक है, या कोई आते इसका इससे इसका इससे, या कोई आते या कोई आते या कोई आते, इसी प्रकार इसको लिख लो यहाँ पे। मैं डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट तो आपको पता है कि cos a को cos भी थे, इसी प्रकार देखो sin a को cos भी थे, sin a को cos भी थे, तो ये बन जाएगा माइनस के sin a और cos b, sin a cos b। अब देखो sin a गुणा करेंगे 0 थे, तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो cos a गुणा करेंगे 0 थे तो 0, sin a गुणा करेंगे 0 थे तो 0, और 0 गुणा 1 करेंगे कितना देगा भाई 0। अब देखो इसी प्रकार sin a गुणा करेंगे cos b थे, तो sin a cos b, cos a गुणा करेंगे sin b थे, तो माइनस के cos a गुणा कैसे करेंगे भाई sin a b थे, तो ये क्या बनेगा भाई cos a और sin b, cos a को गुणा कर लिया हमने, cos sin a गुणा करेंगे cos b थे, sin a cos b प्लस cos a गुणा कैसे करेंगे sin b, तो cos a sin b प्लस 0 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 0। इसी प्रकार sin a गुणा करेंगे sin b थे, तो माइनस के sin a और sin b, cos a को गुणा करेंगे तो प्लस के cos a और cos b, cos a cos b, sin गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस a को गुणा करेंगे 0 गुणा करेंगे तो कितना है भाई 0। ओके, इसी प्रकार 0 गुणा करेंगे cos a तो कितना है 0,
जीरो गुणा साइन तो जीरो, एक गुणा करेंगे जीरो, इसी प्रकार जीरो गुणा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो गुणा करेंगे जीरो थे, जीरो प्लस एक को गुणा करेंगे एक, कितना है भाई एक। अब देखो इसको हल करते हैं। यहाँ पे सूत्र लग रहा है प्रसार सूत्र। प्रसार सूत्र मैंने आपको जो मेरे पीडीएफ भेजी थी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से मैंने 11th क्लास के सूत्र भेजे थे। तो देखो ये सूत्र बन रहा है किसका, देखो भाई कि साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन ए बी, साइन ए बी। अब देखो भाई साइन ए बी, क्योंकि साइन ए गुणा करेंगे साइन बी कितना है, बेस का चिन्ह किसका आएगा भाई प्लस का, माइनस साइन गुणा कर रहे हैं माइनस साइन दे प्लस का चिन्ह साइन ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी किसका सूत्र बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का। तो देखो कॉस ए प्लस बी का, यदि मैं इसमें से ये साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का। किसका सूत्र बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। अब देखो ये सूत्र कॉस ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी का सूत्र बन रहा है। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ भी प्लस हो गया। यदि इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये सूत्र इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये सूत्र किसका बन गया भाई, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। ये क्या बन गया भाई जीरो। ये साइन ए कॉस बी किसका बन सूत्र बन गया भाई, साइन ए प्लस बी का। और ये कॉस ए कॉस बी माइनस, ये सूत्र बन गया भाई कॉस ए प्लस बी का। ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये ए बराबर, यदि याद पे एक्स है, यदि एक्स बराबर कितना दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ये सूत्र ये किसका फंक्शन बन गया, एफ ऑफ ए प्लस बी, एफ ऑफ ए प्लस बी। देखो याद एक्स है तो यहाँ पे नकारो एक्स, याद ए प्लस बी है तो याद नकारो ए प्लस बी, ये फंक्शन बन गया एफ ऑफ ए प्लस बी। और ये हमें क्या करना था भाई सिद्ध, तो क्या कह देंगे LHS बराबर क्या आ गया भाई RHS। ये हमारा सवाल खत्म होता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 3 पॉइंट लॉ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट।